नमस्ते बच्चों। बीए पार्ट सेकंड ईयर और एकांकी आप पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में आज हम दूसरे एकांकी पढ़ेंगे, काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। ये डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा हुआ एकांकी है। डॉक्टर लाल एक ऐसे रचनाकार, एक ऐसे एकांकीकार रहे जिन्होंने एकांकी विधा को बहुत ही गंभीरता से लिया। उनमें जीवन की, मध्यम वर्गीय जीवन की जो स्थितियां हैं, जो संघर्ष है, जो उठती है मन में भावनाएं, उन सब का वर्णन इन्होंने अपने एकांकियों में किया है। प्रस्तुत एकांकी काल पुरुष और अजंता की नर्तकी एक ऐसा एकांकी है जिसमें जीवन की कई विसंगतियों पर तीखे प्रहार किए हैं। पौराणिक आख्यानों को, मिथकों को लेकर, उस प्रतीकों को लेकर इन्होंने पात्रों की जो नाम रखे हैं और सामाजिक जीवन का जिस तरह से यथार्थ जीवंत दस्तावेज इन्होंने दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। डॉक्टर लाल एक ऐसे एकांकीकार रहे हैं जो अपने समय के साथ साथ उसमें उठने वाले कई सारे प्रश्नों को साथ लेकर चलते हैं। प्रस्तुत एकांकी अजंता की नर्तकी, काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ऐतिहासिक धरोहर वो हमारे भारत की है। उस धरोहर से यहाँ पर लेखक ने नर्तकी को नाम दिया है, अजंता की नर्तकी। स्त्री जीवन और स्त्री जीवन में होने वाली बहुत सारी कठिनाइयाँ और पुरुष उनको किस परिप्रेक्ष्य में देखता है, उसका संदर्भ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जो एकांकी है, इस एकांकी में अनूप जो है वो नायक है और जो प्रभा है वो नायिका है। प्रभा को अनूप प्रेम से कह दो या उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसको अजंता की नर्तकी कहता है। इस एकांकी का जो सार है वो ये है कि अनूप एक अंधी भिखारिन का बेटा होता है, लेकिन वो बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर पढ़ लिख कर एक लायक पुरुष बनता है। और जो प्रभा है वो अपने जीवन में, बचपन में, इंटरमीडियट क्लास में किसी दोस्त के साथ चले जाती है घूमने और 2-3 दिन के बाद वो वापस लौटती है। तो हमारे समाज की ये सामाजिक विसंगतियां हैं कि जब वो लौटती है तो उसके पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहाँ से अपना तबादला कहीं और करा लेते हैं, वो उस शहर को छोड़ देते हैं। इस बदनामी के डर से कि उनकी लड़की अपने किसी सहपाठी मित्र के साथ 4 दिन बाहर रहकर घूम कर आई है। तो ये जो चीज़ है हमारे समाज की विसंगति की, एक लड़की, एक स्त्री किसी पुरुष के साथ 4 दिन रहकर आई है, तो इसका तात्पर्य वो गलत ही है, वो गलत ही लगाया जाता है। इस एकांकी में प्रभा अनूप से विवाह करती है और अनूप से प्रभावित होती है, अनूप के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है और कहीं न कहीं अनूप अपने अंदर कुंठित है कि वो एक भिखारन का बेटा है और साथ ही इस चीज़ से भी वो कुंठित है और ये सत्य उसको मालूम है कि प्रभा अपने सहपाठी के साथ 4 दिन बाहर रहकर आई थी, लेकिन वो प्रभा को ये चीज़ जताता नहीं है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में वो कुंठा है। वो जो एक मेहमान एकांकी में आता है, हजारी लाल, और वो जो हजारी लाल है वही जो हजारी लाल है वही मुनि है। मुनि अनूप का दोस्त और हजारी लाल जिसके साथ प्रभा 4 दिन बाहर गई थी वही है। जब वो आता है अनूप के घर तब वो दोनों कमरे में बैठकर बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें कही अनकही अनूप को कह देता है। अनूप के मन में बहुत सारी कुंठाएं पहले ही थी और हो जाती है, तो प्रभा
अनूप से बेहद प्रेम करती है और उसके दिल दिमाग में कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको कचोटे। लेकिन जब वो हजारी लाल और अनूप की बातें सुनती है तो उसको बड़ा धक्का लगता है और उसको लगता है कि पुरुष आखिर पुरुष है। वो कहती है कि मैं तो नर्तकी हूँ, तुमने मुझे नर्तकी का नाम दिया है, नर्तकी का काम झुकना है, तुम्हारे चरणों में मैं ही झुकूँ। तो हमारे समाज की ये जो विसंगतियाँ हैं, अशिक्षा, अगर हम इसको कहें अशिक्षा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अनूप भी शिक्षित है और प्रभा भी शिक्षित है, प्रभा के माँ बाप भी शिक्षित थे। लेकिन समाज शिक्षा से बदलता है, ये ठीक बात है, लेकिन संस्कार भी शिक्षा से बदलते हैं, ये भी ठीक बात है। लेकिन समाज और संस्कारों को बदलने में काफ़ी समय लगता है और वो समय इस तरह इतना ज़्यादा लगता है कि उसको बदलते बदलते कई पीढ़ियाँ गुजर जाती है। भारतीय समाज में किसी स्त्री का किसी पुरुष के साथ चले जाना, उसके साथ रहकर आ जाना किसी भी दृष्टि से उचित और ठीक नहीं माना जाता। भले ही वो बहुत अच्छे मित्र हैं, उनमें कहीं कोई भी गलत संबंध या कहीं भी उनकी दोस्ती ऐसी नहीं है कि उसको गलत कहा जाए, लेकिन फिर भी एक स्त्री और एक पुरुष की दोस्ती है तो उसको देखने का नज़रिया हमारे समाज में बदल जाता है। और अगर एक पत्नी कहीं वो पहले जाकर आई है तो उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब प्रभा यहाँ पर पूरी तरह अनूप को प्रेम करती है, पूरे घर को उसने संभाल रखा है, उसके दिल दिमाग में अनूप के प्रति कुछ भी नहीं है। लेकिन अनूप के मन में वो कुंठा घर गई कर चुकी है कि वो हजारी लाल के साथ 4 दिन बाहर रहकर आई थी अपने बचपन की उम्र में, किशोर अवस्था में। तो वो कुंठा उसके अंदर घर करे जाती है और चाहे अनचाहे प्रभा से ऐसा व्यवहार करता है कि प्रभा को कचोटने लगती है उसकी चीज़ें, और अंत में प्रभा ये फैसला करती है कि वो अनूप का घर छोड़कर चले जाए, क्योंकि एक अपने अंदर एक अपमान महसूस करना, अपने अंदर बेवजह ही दोष मान लेना, अपने अंदर बेवजह ही अपने आप को शर्मिंदा कर लेना, एक स्त्री को विवश करता है ये समाज। और एक उसका वो पुरुष जिससे वो प्रेम करती है, जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ कर आई है, परिवार समाज सब कुछ छोड़ कर आई है, वही पुरुष जब उसके ऊपर शक करने लगता है, वहम करने लगता है, उसको कचोटने लगता है, तो उसका व्यक्तित्व अंदर से कुंठित होने लगता है और फिर वो फैसला करती है कि अब मुझे तुम्हारा घर छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। तो जीवन में ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें दोनों साथ चलती है। एक तरफ वो उसकी सौंदर्य पर मुग्ध है, एक तरफ वो प्रभा से बहुत प्रेम करता है, दूसरी तरफ उसके मन में संदेह भी है कि क्या प्रभा रहकर आई है तो ठीक है। तो इस तरह ये जीवन का एक ऐसा अंतर्द्वंद है जो लक्ष्मीनारायण लाल ने बड़ी बेखूबी के साथ इस एकांकी में प्रस्तुत किया है और हमें ये विवश किया है सोचने के लिए कि हम अपनी सोच के दायरों को बढ़ाएं, हम अपनी कुंठाओं को किसी और पर आरोपित ना करें, हम मानव जीवन की अच्छाइयों को देखें, उसके व्यक्तित्व की सार्वंगीणता को देखें, उसके सौंदर्य को देखें और स्त्री को सिर्फ स्त्री ना माने, वो उसको अपने बराबर का साथी माने, बराबर का उसको वो जगह दे, उसकी निजता को वो एक तरह से ये कहें कि संदेह की दृष्टि से ना देखे, उसमें इतनी समझ, इतनी परिपक्वता हो कि वो उसको भी जगह दे। तो ये एकांकी बहुत सारे प्रश्न हमारे दिल दिमाग में छोड़ कर जाता है और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी देता है। तो आप लोग अब BA द्वितीय वर्ष में आ गए हैं, जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित हो जाती है और बहुत सारी
अघटित घटनाओं को आप घटते हुए देखते हैं और उस समाज के अनुसार हम उस पे रिएक्ट करते हैं। जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा हम भी करते हैं। तो एक तरह से हमारे शिक्षित होने का, हमारे पढ़ने का और साथ ही साथ साहित्य पढ़ने का, साहित्य आपको मानव मन की भावनाओं से अवगत कराता है, मानव मन में उठने वाले अंतर विरोधों से परिचित कराता है। साहित्य आपको उस भाव भूमि पर लाकर खड़ा करता है जहाँ पर आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि उस जगह अगर मैं होता, मैं होती तो मैं क्या करता है, क्या करती। तो ये एकांकी भी एक ऐसा ही एकांकी है जो आपको सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमें अपनी सोच के दायरों को खोल देना चाहिए, हमें वो दायरे बढ़ा देने चाहिए और जैसा समाज सोचता है हमको उस समाज से अलग हटकर सोचना चाहिए, ताकि एक स्त्री भी उसके बराबर होकर वो आगे बढ़ सके, वो भी अपनी स्वतंत्रता, अपने अस्तित्व की, अपनी सोच की, अपनी खुशी की, अपने आने जाने की स्वतंत्रता को महसूस कर सके, वो बाधक ना बने उसके व्यक्तित्व में और उसका अतीत उसके पीछे ना दौड़ता रहे। और ये प्रयास हम पढ़े लिखे वर्ग से ही शुरू होगा, तब आगे भी ये जारी रह सकता है। लेकिन अगर हम लोग भी सारे समाज की तरह एक सा ही एक्ट करें या एक सा ही रिएक्शन करें तो समाज में बदलाव संभव नहीं है। एकांकीकार ने जब एकांकी लिखा था, इसको लिखे काफ़ी समय हो गया है, उसके बाद आप देखते हैं कि हमारा समाज कितना बदला है। अब आपके लिए ये प्रश्न है, आप ये सोचें कि कितना बदला है हमारा समाज। क्या कोई पत्नी किसी के साथ जाने के बाद उसके पति को ये पता चलता है तो क्या वो उसको सहज स्वीकार्य करता है? क्या वो उस बात को उतना ही सहज मानता है जितनी वो बात सहज थी? कि हाँ, एक मित्र होने के नाते वो चले गई और उसके दिल दिमाग में कहीं कुछ भी नहीं था, उनका कोई संबंध गलत किसी भी तरीके से नहीं थे। तो क्या एक पुरुष आज भी मान सकता है? 2020-21 में हम जी रहे हैं, क्या आज भी ऐसा मान सकता है पुरुष कि हाँ ये स्वाभाविक था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सहज था? क्या मान सकता है? ये प्रश्न आप सबके लिए है, हम सब के लिए है कि हम फिर से इन चीज़ों को सोचें और अनुभव करें कि हमारी सोच कितनी छोटी है, कितनी कुंठित है। आवश्यकता है हमें फिर से अपनी सोच को दोबारा से सोचने की, दोबारा से चिंतन और मनन करने की कि हम किस तरह से इसमें मिथक जो लिया गया है अजंता की नर्तकी, वो इसलिए लिया गया है जो कि नर्तकी को राजा एक छोटी सी भूल के लिए प्राण दंड दे देता है, एक जरा सी चूक के लिए। वो अजंता एलोरा कौन सी सती की बात है, मैं ये आपको जो इतिहास वाली मैम है वो बताएंगी, मेरी जानकारी इसमें थोड़ी कम है। तो उस सती से लेकर आज 21वीं सदी चल रही है, तब तक कितना फ़र्क आया है पुरुष की सोच में, समाज में, स्त्री के प्रति उसके नज़रिए में। ये एकांकी हमें बेबस करता है फिर से सोचने की। इसलिए आप इसको पढ़िए, सोचिए और अगर कहीं कुछ प्रश्न आपके दिल दिमाग में उठते हैं, आपको द्वेलित करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।